हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्ण माला से संबंधित पहचान और हिंदी वर्णों से शब्द बनाना, इस टॉपिक पर अपन आज पढ़ेंगे पूरा। पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णों को लिखने के बारे में, हिंदी वर्णों में व्यंजन आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, मात्राएं आ जाती है। तो व्यंजन, स्वर, मात्राएं, ये सब कुछ हमने आपको लिखने के बारे में बताया था और लिखने का अभ्यास कर करके इनको याद करना और पहचान के बारे में भी आपको बताया था, तरीका बताया था कि इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से बोलना है, उच्चारण करना और लिखना। ये चीजें पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बता दी थी और पहचान करने का जो तरीका था वो भी हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से बोल बोल करके इनको पहचान करना है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो घर पर हैं और अपने आप वो नहीं पढ़ सकते, उनको किताब भी पढ़नी नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में हिंदी के अंदर पहले वर्णों को सीखना जरूरी होता है, फिर वर्णों का उच्चारण आना जरूरी होता है, उसके बाद में आपस में दो वर्णों को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, फिर शब्दों से आपके वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये आपको किताब पढ़ने के लिए तैयार करती है, यानी किताब पढ़ना सिखाती है। तो इसी प्रक्रिया को अपन आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए वर्ण, पहचान व शब्द बनाना। तो सभी बच्चे आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने आपको व्यंजन लिखना सिखाया था, स्वर लिखना सिखाया था, मात्रा लिखनी सिखाई थी। उससे आगे चल करके अब आज हम आपको इन व्यंजन, स्वर, मात्राओं की पहचान बताएंगे कि पहचान किस तरीके से करनी है। जैसे मैंने ये बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, इसको आगे पीछे लिखा है। पहले तो सारे व्यंजन, स्वर सभी अपन ने क्रम से लिखे थे, पिछले वाले वीडियो में हमने क्रम से लिखे थे, लेकिन इस क्लास में हमने इस व्यंजन, स्वर और मात्राएं, इन तीनों को मिला करके और आगे पीछे क्रम में लिखा है, ताकि आप लोगों ने पिछले वीडियो से या पिछली क्लास से कितना सीखा उसको पहचानेंगे और लिखेंगे। और फिर हम इस पहचान और लिखना आने के बाद में आगे की प्रक्रिया शब्द बनाने वाली सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इनको पहचानने के प्रयास करते हैं। उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए सारे, आगे पीछे लिखे हुए, ये इसलिए लिखे जाते हैं आगे पीछे क्योंकि आप लोगों की पहचान हो जानी चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है, कितना, कौन सा वर्ण आपको पहचान आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जब तक वर्णों की पहचान नहीं आती, चाहे भले लिखना आना लग जाए, लेकिन जब तक वर्णों की, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उसमें वर्णों की पहचान जरूरी है, लिखना आना भी जरूरी है, बोलना आना भी जरूरी है। तो वर्णों की पहचान, लिखना, बोलना, ये तीनों चीजें जरूरी होती है। तो ये तीनों चीजें जिस बच्चे ने सीख ली वो किताब आराम से पढ़ सकता है। तो अब अपन इसकी पहचान को देखते हैं कि कौन सा वर्ण किस जगह लिखा हुआ है। आगे पीछे क्रम में, उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ठीक है। बाकी तो व्यंजन अलग लिखे जाते हैं, स्वर अलग लिखे जाते हैं, मात्राएं अलग होती है, लेकिन हमने ये इसलिए लिखे हैं कि आपको पहचान हो जाए। आपने पीछे वाले वीडियो में कितना सीखा है उसको रिपीट करने के लिए हमने ये लिखा है और फिर अपन इसके शब्द बनाएंगे, एक एक को जोड़ जोड़ करके कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पहचान को पढ़ेंगे हम, इन वर्णों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। देखो बच्चों, सभी बच्चे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जब तक आपकी क्लास चलती है तब तक बोर्ड की जो स्क्रीन पर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है और मैं आपको बताता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, आप उसकी तरफ ध्यान देंगे ताकि पीछे वाली चीज जो आपने पढ़ी है उसको अपन याद कर सकें, उसको पहचान सके। तो आओ अब हम बोलते हैं व्यंजन, स्वर और मात्राएं सबकी पहचान एक साथ। तो देखो इनकी पहचान करेंगे अपन अलग अलग तरीके से, साथ में मिला करके लिखे हुए हैं सबके। देखो ए जो आपके स्वर है अलग से लिखा जाता है, लेकिन इसमें साथ में लिख दिया सिर्फ पहचान के लिए। ए, पे,
च। अब जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो भी ध्यान देंगे, वो भी इसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये पहचान भी बता रहा हूँ सबकी एक साथ लिख करके, इसलिए इनसे भी आप पहचान सीख सकते हैं। अगर नहीं भी सीखी है या थोड़ी बहुत सीखी है तो इसको और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं आप। तो एक बार देखो दोबारा से इसको, ए, टे, चे, पे, ई, री, आ, यानी ये आ की मात्रा है, इक की मात्रा है ये, क, गे, डे, चे, ने, द, सॉरी द, ये द है, क्या चीज है ये द। उ की मात्रा से, ऊ की मात्रा और से, ये षटकोण वाला, ये री की मात्रा, ए की मात्रा जो एक डंडा ऊपर लेता है वो मात्रा है ए की मात्रा, आ स्वर है, आई की मात्रा जिसमें दो डंडे लगते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर दो डंडे लगते हैं सिर्फ ए को छोड़कर, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, ई जो स्वर होता है आप क्लास में बोलते हैं ना लंबा उसको, तो वो ई, ग, ये, ज, अनुस्वर, ये अनुस्वर आपके एक छोटा सा बिंदु लगता है किसी भी वर्ण के ऊपर, ये छोटा सा बिंदु लगता है तो इसको नाक से बोलते हैं अपन, ए, ज, छ। जैसे मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे ना, क प्लस छ से संयुक्त व्यंजन बनता है, तो उसमें से आपके आता है ये छ, जो कि कक्षा लिखने में काम में आता है, छ, इसमें क और छ दोनों मिलकर के बनता है ये छ। ल, उ, से जो शंकर वाला आप बोलते हैं वो, छ, ब, उ यानी ये स्वर है, ए ये भी स्वर है, ब, आई इस पर एक मात्रा ही लगती है क्योंकि ये पहले से ए बोला जाता है, इसलिए इस पर एक मात्रा लगेगी तो ये आई बोला जाएगा। इनको ए के ऊपर एक मात्रा लगती है तो इनको आई बोलते हैं, आई उच्चारण में आई बोलते हैं। आई, त्र, स्र यानी सह शंकर वाला हलंत और रह से बनता है ये स्र, जो श्री में काम आता है। ज्ञ यानी जय प्लस य से बनता है ये, जय प्लस य से बनता है ज्ञ। र, थ, त, ध, थ, औ की मात्रा। विसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगता है, विसर्ग ख, हण और व। इस प्रकार से ये आपके सभी वर्ण मैंने लगभग लिख दिए, और एक आध अगर कोई छूट भी गया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन ने सभी वर्ण तो पिछले वीडियो में लिख ही लिए होंगे। अब तो सिर्फ पहचान करनी है, तो पहचान करने के लिए अपने को शब्द बनाने हैं, तो शब्द बनाने के लिए आपको इतने वर्ण बहुत है। तो अब देखते हैं अपन इन वर्णों को, एक एक वर्णों को लेकर के व्यंजन के मात्रा लगा करके देखते हैं, या व्यंजन को स्वर के साथ लिख करके देखते हैं। व्यंजन को स्वर के साथ लिखेंगे, मात्रा लगा करके लिखेंगे, तो स्वर के साथ और मात्रा लगा करके हम कैसे लिखते हैं इनको, इस चीज के बारे में अपन जानकारी करेंगे, और इसी से अपने शब्द बढ़ते हैं। और बीच में जैसे आपकी बारकड़ी है वो भी इसी से बन जाती है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन लिख करके बता देता हूं। जैसे आपको लिखना है, मान लो क, सबसे पहले व्यंजनों में सबसे पहले क ही आता है, तो क की अपन सारी मात्राएं लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको बोलते हैं बारकड़ी। ये भी एक अभ्यास है, बारह खड़ी, यानी जिसमें 12 वर्ण कुल मिलाकर के बताए जाते हैं। 12 बार ये स्वर जो है उनके साथ ये लगती हैं, मात्राएं लगती हैं व्यंजनों के साथ, तो इसको बारकड़ी कहा जाता है। देखो अब आपका ये क है, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। ये कौन सा व्यंजन है, क है। सबसे पहले अपन ने क व्यंजन लिख दिया, क्योंकि इसलिए इसके 12 अक्षर पूरे होते हैं, 11 स्वर लगते हैं, और एक एक्स्ट्रा में क लिख दिया, क। फिर वापस इस क को लिखेंगे, इस क को वापस लिखेंगे, और फिर आग की मात्रा लगाएंगे। तो इसमें ढूंढो आप आग की मात्रा कौन सी है, देखो इन सभी वर्णों में आ की मात्रा ढूंढो, तो ये आ की मात्रा है। ये आ की मात्रा हम सभी वर्णों के लगा सकते हैं, इसलिए क के भी लगाएंगे। तो आ की मात्रा लगाने पर क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा। फिर इस क को फिर से लिखेंगे, यानी क को तो लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ मात्रा आपको ढूंढ ढूंढ करके लगानी है। क को एक बार ही ढूंढना है, मात्रा आपको ढूंढ ढूंढ कर लगानी है। फिर क के बाद में किसका नंबर आता है, का के बाद में
किक का नंबर आता है, तो कौन सी मात्रा लगेगी, ये इक की मात्रा। तो ये हो जाएगा आपके की, क्या हो जाएगा, उच्चारण में ऐसे इनको बोलेंगे की। और फिर से अपन क्या लिखेंगे, ये कै को लिख दिया फिर से, और फिर ई की मात्रा लगाएंगे, ये ई की मात्रा लगेंगे। तो ई की मात्रा लगने पर ये क्या हो गया, की। और फिर से कै को एक बार और लिखेंगे, कै को और लिखेंगे तो कै को और लिख करके अपन लगाएंगे उक की मात्रा, ये उक की मात्रा लगा दी। ढूंढो उक की मात्रा, देखो ये उक की मात्रा है, इनको इस कै के साथ लगा दी, तो ये क्या बन गया, कु। और फिर से कै लिखेंगे और फिर ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब इस वर्णों के अंदर ऊ की मात्रा आपको ढूंढनी है। देखो कहाँ है ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा ढूंढो। देखो सभी विद्यार्थी ऊ की मात्रा को ढूंढेंगे और ढूंढ करके इसके लगाएंगे। देखो ये ऊ की मात्रा वहां लास्ट में रही, देखो ये ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा इस कै के लगा दी, तो क्या बन गया, कु। और फिर कै और लिखेंगे, फिर अपन लगाएंगे ए की मात्रा, तो कै के ए की मात्रा लगाओ। देखो ढूंढो कहाँ है ए की मात्रा, ए की मात्रा ढूंढो जिसमें एक डंडा ऊपर लगा हुआ हो, एक डंडा ऊपर लगा हो, वो ए की मात्रा आपको ढूंढनी है। ए की मात्रा आपको ढूंढनी है जिसके एक डंडा लगा हुआ हो। ये देखो ये रही आपकी ए की मात्रा, इस ए की मात्रा को इस कै के साथ लगा करके लिख देंगे, तो ये बन गया आपके के। और फिर आई की मात्रा अपन इसे कै के साथ फिर से लगाएंगे, तो ये देखो आई की मात्रा आप ढूंढ करके देख लेंगे अपने आप, ये आई की मात्रा इसको इस कै के साथ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, कई बन जाएगा। फिर कै को और लिखेंगे, फिर ओ की मात्रा लगाएंगे अपन। ढूंढो इसमें से कौन सी है ओ की मात्रा, कहाँ है, ये देखो ओ की मात्रा ये रही, इस ओ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कु। फिर कै को फिर से लिखेंगे, कै को फिर से लिखेंगे, फिर औ की मात्रा लगाएंगे, तो औ की मात्रा को ढूंढो। आप सभी विद्यार्थी ढूंढने का प्रयास करेंगे, बोर्ड पर देख करके ढूंढेंगे, तभी आपकी ये चीज समझ में आएगी। देखो ये रहा आपके औ की मात्रा, तो ये औ की मात्रा लगा दी, तो को कै के औ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, कऊ बन गया। और फिर अपन एक बार इसको और लिखेंगे कै को, और फिर उसके ऊपर अनुस्वर लगा दिया, यानी एक छोटा सा बिंदु होता है उसको लगा दिया, जिसको नाक से बोलते हैं, तो ये अनुस्वर आप इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये कंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंग। और फिर से अपन कै को और लिखेंगे, और फिर से और लिख करके अपन इस विसर्ग को लगा देंगे, तो विसर्ग को लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपके कै है। इस प्रकार से आप इस बारकड़ी को बना सकते हैं, यानी जितने भी व्यंजन हैं आपके, उस व्यंजनों के सारी मात्राएं लगाते जाएंगे हर लाइन के अंदर। अब इसमें एक व्यंजन लिया ना आपने, अगले वाली लाइन के अंदर आप दूसरा व्यंजन ले लेंगे ख, यानी कै के बाद ख आता है। इस तरह से आप पूरे व्यंजनों की ये सारी मात्राएं लगा देंगे। तो जैसे मैंने ये बारकड़ी आपको बना करके बताई है, उसी तरीके से सारे व्यंजनों की बारकड़ी आपको अपने आप बनानी है, आप अपने आप बना लो, ठीक है। अपने आप इनका अभ्यास करोगे घर पर, एक लाइन मैंने बता दी आपको, फिर सभी व्यंजनों के व्यंजन इसमें से छांट लेना, या पीछे वाले वीडियो में जो लिखे हुए उनको आप लिखने सीख चुके होंगे, उसको देख लेना, तो उसको देख करके व्यंजनों के मात्राएं लगा देंगे, तो आपकी ये बारकड़ी पूरी बन जाएगी। अब बारकड़ी के बाद अपन बात करते हैं कि भाई बारकड़ी तो बनानी आपने सीख ली, पूरे व्यंजनों की मात्रा लगा ली, तो पूरी बारकड़ी यानी स्लेट के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ आपने लिखी होगी। और लिखने का अभ्यास भी जिन्होंने नहीं लिखी है, जिनको नहीं आती है, वो लिखने का अभ्यास करेंगे घर पर ही, स्लेट पर बढ़ते से, या अपनी कॉपी के अंदर भी लिख सकते हैं घर बैठे बैठे आराम से। और ये वीडियो ऐसे नहीं आती है तो आप इस वीडियो को क्लास को देख करके भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको, इस बारकड़ी को अपने आप बनाएंगे। अब बारकड़ी को मैं इस बोर्ड पर तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी है ये, इसलिए आपको अपने आप लिखनी है, क्योंकि व्यंजन मैंने बता दिए, स्वर बता दिए, मात्राएं बता दी, तो आपको अपने आप ये चीजें खुद लिखनी है, ताकि पता चले कितनी आती है कितनी नहीं आती, कितना आपने सीखा है कितना नहीं सीखा है। चलो अब बात करते हैं अपन, ये तो होगी पहचान की, भी हमने इसको उल्टे सीधे क्रम में लिख करके बोला और बोल करके इसकी पहचान करी। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को बार बार देख करके और आप इसको, इस वर्णों की जो पहचान है वो सीख सकते हैं। ये एकदम आसान तरीका है, जब आप बार बार 2 बार 5 बार 10 बार देखोगे इस वीडियो को और इसको बार बार बोलोगे, तो मेरे साथ साथ बोलोगे, मेरी उच्चारण को सुन करके यानी आवाज को सुन करके आप बोलोगे, तो आपकी ये चीजें याद रह जाएगी, याद आने लग जाएगी। और लिखना सीखने के लिए पिछले वाला वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था,
तो अब चलते हैं अपन शब्द बनाने पर कि शब्दों को कैसे बनाते हैं। दो वर्णों के मेल से या दो स्वरों के मेल से जोड़ करके नए शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके एक पूरा वाक्य तैयार होता है और वाक्य से आपका पूरा पैराग्राफ और पैराग्राफ से आपकी पुस्तक वगैरह ये जो भी चीजें अपने को लिखनी होती है वो सब कुछ इस वर्ण से ही तैयार होती है। क्योंकि भाषा लिखने से पहले सबसे पहले उसके वर्ण की जरूरत होती है और उसके उच्चारण की जरूरत होती है। वर्ण यानी जिसको लिखते हैं वो वर्ण होता है और जो लिखी जाती है वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। उस लिपि को लिखने का जो ढंग होता है वो होता है वर्ण और उसको बोलने का जो ढंग होता है, वर्णों के बोलने का जो ढंग होता है वो होती है ध्वनि। तो इन वर्ण और ध्वनि दोनों को लिखना, बोलना और इसकी पहचान, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आप किताब पढ़ना सीख पाओगे। अब देखो पहली दूसरी क्लास के जो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी है वो किताब पढ़ना कैसे सीख पाएंगे, यानी शब्द कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बिना मात्रा के शब्द बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद में अपन छोटी छोटी मात्रा के शब्द लगाएंगे, फिर उससे थोड़ी मुश्किल मात्राएं उनका शब्द बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो एक वर्ण ये ले लिया आपने, आप बोल करके बताओ ये कौन सा वर्ण है। ये वर्ण है आपके ट। ट वर्ण ले लिया। इस ट वर्ण को आप इस प वर्ण के साथ लिख देंगे, तो ये प वर्ण यहाँ और लिख देंगे, आप इस प वर्ण और लिख देंगे। तो ये क्या बना है, अभी तक कुछ नहीं बना है, क्योंकि ऊपर जब तक इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये शिरोरेखा खींच देंगे, शिरोरेखा खींच करके दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा। तो आपने इस वर्ण को क्या पढ़ा था, इस वर्ण को ट पढ़ा था और इस वर्ण को प पढ़ा था। अब ट और प दोनों एक साथ लिख दिए, कहने का मतलब ट को भी एक जगह लिख दिया और उसी लाइन के अंदर प को लिख दिया। तो अब आपको बोलना भी एक साथ पड़ेगा। तो पहले अपन ट बोलेंगे फिर प बोलेंगे, तो इसको ऐसे करते करते बार बार तेजी से बोलेंगे तो दोनों एक साथ बोलने लग जाएंगे। जैसे पहले एक को धीरे बोलेंगे, दूसरे को भी धीरे बोलेंगे, फिर उसको और तेजी से बोलेंगे, फिर और तेजी से बोलेंगे, ऐसे करते करते बार बार अभ्यास करेंगे तो अपने ये शब्द बन जाएगा। देखो पहले बोलेंगे ट और फिर प, ट प, ट प, ट प, ट प, ट प, टप टप, ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया, एक शब्द बन गया टप। इसी प्रकार से अपन एक वर्ण ये ले लेते हैं क, एक क वर्ण ले लिया और एक ले लिया आपने, फिर से वही वर्ण ले लिया, मान लो प, इस प वर्ण को लिख दिया यहाँ पे, क के साथ प को लिख दिया। तो अभी तक तो कुछ नहीं बना क्योंकि दोनों वर्ण ही अलग अलग है, जुड़े नहीं है। और ये जुड़ेंगे कब, जुड़ेंगे तब आप इनकी शिरोरेखा खींच करके इन दोनों को बांधेंगे, आपस में मिलाएंगे, तब ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ जाएंगे तब ये शब्द बन जाएगा। तो देखो ये आपके क है और ये है प, इसी में भी इसी तरह से बोलते हैं और इस शब्द के साथ भी ऐसे ही बोलते हैं। जैसे आपके वर्णों के अंदर बोलते हैं उसी प्रकार से इनको शब्दों के अंदर जब मिला करके बोलते हैं तब इनका उच्चारण करते हैं। तो ये क और ये प, तो ये दोनों मिलकर इनको बार बार अपन दोहराएंगे, रिपीट करेंगे इनको, क प, क प, क प, क प, कप कप। तो ये क्या शब्द बन गया आपके, कप बन गया। क्या बन गया, कप। अब ये तो हो गए छोटे छोटे बिना मात्राओं के शब्द, आप कोई किसी भी वर्ण को जोड़ करके और बना सकते हैं। जैसे अपन ने जय ले लिया और फिर आपने एक वर्ण ले लिया, आपने ल, ये वाला ल ले लिया, तो इस ल को भी जय के साथ लिख देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जय और ल को दोनों को साथ मिलाकर अपन पढ़ेंगे। तो जय और ल, जय ल, जल जल, क्या बन गया, जल। ये जल एक शब्द बन गया। तो इसी प्रकार से आपको और बड़े शब्द भी बनाना है, मात्रा लगा करके भी शब्द बनानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये शब्द बन गए। जल जानते हो ना, जिसको पानी बोलते हैं। तो जब हम पानी को बनाएंगे तो उसके लिए मात्रा की जरूरत पड़ेगी। अब इसी शब्द को, ये जो वर्ण होते हैं इन्हीं वर्णों को अपन मात्रा के साथ जोड़ करके बनाते हैं, यानी स्वरों के साथ जोड़ करके बनाते हैं, मात्राएं जोड़ करके बना देते हैं। देखो इस ट को भी यहाँ लिख लिया अपन ने और फिर ट के आ की मात्रा लगा दी, ट के आ की मात्रा लगा दी, अभी तक जोड़ा नहीं है। फिर इसको वापस प को फिर से लिख दिया यहीं पर, और इस ट को और आ की मात्रा को और फिर प को, और फिर इस प के अपन ने
इन तीनों को अपन ने जोड़ दिया, यानी ये ट वर्ण हो गया, ये मात्रा हो गई, ये प वर्ण हो गया, इन तीनों को अपन ने जोड़ दिया तो ये एक शब्द बन गया। देखो इनको पढ़ेंगे, ट के आ की मात्रा लगी, जैसे बारगड़ी आप लिखोगे तो उससे पता चल जाएगा। ट के आ की मात्रा लगेगी, जैसे क के आ की मात्रा लगती है तो का बनता है, उसी प्रकार से ट के आ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है, टा। तो ये क्या बन गया, टा, और ये अलग से प है ही। इनको जब साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो ये तो टा बन ही रहा है, ये प इस साथ में पढ़ेंगे तो टा प, टा प, टा प, टा प, टाप टाप, इस तरह से आपका ये शब्द बन जाएगा। अब इसके साथ में मान लो और जोड़नी है मात्रा, तो इसकी मात्रा और भी लगा सकते हैं आप। मान लो ऊ की मात्रा लगा दी, ऊ की मात्रा लगा दी, ये ऊ वाली मात्रा लगा दी, तो ऊ की मात्रा इस पू के लगा दी, तो पै के लगा दी तो पू बन गया। तो ये टा तो है ही, और ये हो जाएगा आपके पू, यानी ऊ की मात्रा लगने से ये पू बन गया। टा पू, टा पू, टा पू, टा पू, टा पू, टा पू, क्या बन गया, टापू शब्द बन गया। इस तरह से अपन अनेकों प्रकार के शब्द बना लेंगे। आप लोग इसका अभ्यास करेंगे, उल्टे सीधे क्रम में आप जैसा चाहते हो वैसा वर्ण आप ले सकते हो, कोई सा भी वर्ण उठा करके ले सकते हो। आप इसमें से मात्रा लगाओ, साथ में लिखो, 2 वर्णों को, 3 वर्णों को, 4 वर्णों को, 5 वर्णों को, यानी जितना आपका शब्द बन रहा है उस हिसाब से आप उसको लिखेंगे। फिर इनको एक एक वर्णों को बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, एक बार शुरुआत में, फिर दोबारा और तेजी से बोलेंगे, तीसरी बार और तेजी से बोलेंगे, चौथी बार और तेजी से बोलेंगे। तो ऐसे करते करते ये शब्द आपके मुंह से निकलने लग जाएगा, यानी ध्वनि है वो एक साथ निकलने लग जाएगी, सभी वर्णों की एक साथ ध्वनि निकलने लग जाएगी, तो आपका ये शब्द बन जाएगा। अब जैसे ये क है, तो इस क का भी अपन बहुत सारा बना देते हैं। देखो क, और क के मान लो उ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, कु। क के ये उ की मात्रा, ये वाली मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, कु। और फिर इस पै को मैं यहाँ और लिख देता हूँ, और फिर इन तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 हो गए, व्यंजन और मात्राएं, तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कुप। क्या हो गया, ये कुप। और इस कुप के मैं पै के आ की मात्रा और लगा देता हूँ। ढूंढो आ की मात्रा कहाँ है, ये आ की मात्रा देखो, आप सभी ढूंढेंगे, ये देखो आ की मात्रा मैंने यहाँ और लगा दी तो क्या बन गया, कुप्पा। क्या बन गया, ये शब्द कुप्पा बन गया। अब इसी आ की मात्रा को हम ई की मात्रा बना देते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा बना देते हैं, तो ये शब्द एक नया शब्द बन जाएगा, कुप्पी। क्या बन जाएगा, कुप्पी। क्या बन गया, ये कुप्पी। देखो इसी से, इस कप से ही आपके कुप्पा भी बन गया, कुप्पी भी बन गया। तो इस तरह से आप नए शब्द बना सकते हैं, कोई से भी शब्द है वो बना सकते हैं। अब जैसे ये आपकी जल है, तो जल को अपन जय लिखते हैं, और फिर इसके आ की मात्रा लगाते हैं। आ की मात्रा देखो, ये वाली मात्रा लगाते हैं, आ की मात्रा, तो जा बन गया। और फिर इस लय को है वैसे के वैसे लिख देते हैं, और फिर इन तीनों को साथ में जोड़ देते हैं, तो जा और फिर लय, जाल, जाल, जाल। क्या शब्द बन गया, ये जाल। इस तरह से आपको छोटे छोटे शब्द बना करके और इसको उच्चारण करना है, इसका अभ्यास करना है, जाल। तो अब इसको इस को एक मात्रा अपन आ की मात्रा और लगा देते हैं, इसके आगे और लगा दी तो जाला बन गया। क्या बन गया, जाला बन गया। फिर इसको ई की मात्रा की तरफ और मोड़ करके छोड़ दिया, यानी ई की मात्रा लगा दी मान लो, तो ये जाली बन गया। क्या बन गया, जाली बन गया। तो इस तरह से आप एक शब्द को भी बहुत सारे शब्दों के रूप में बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, उसके साथ मात्रा लगा करके, उसके साथ स्वर जोड़ करके। अब इसी प्रकार से एक शब्द मान लो, एक स्वर लिख दिया आपने ए, ठीक है, और फिर आपने एक व्यंजन ले लिया, एक व्यंजन ले लिया, मान लो ये न ले लिया, न, तो इन दोनों के जोड़ने से क्या बन गया, ए न, ए न, ए न, क्योंकि इसको भी ए बोलोगे और इसको भी न बोलोगे, तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो ए न, अन, एन, 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 बार बार बोलेंगे तो ये अन बन जाएगा। और फिर इसके एक मात्रा लगा दी आपने आ की मात्रा लगा दी, तो जब न के आ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है, ना बनता है। जैसे कह के लिखती है तो का बनता है, तो वैसे ही न के आ की मात्रा लगी तो ना बनेगा, तो ए ना, अन्ना। क्या बन गया, ये अन्ना। और फिर एक वर्ण अपन इसके साथ और जोड़ देते हैं,
तो पूरा शब्द बन जाएगा आपके। देखो 3 वर्णों का एक शब्द बन जाएगा, ए, ना और एक जोड़ दिया अपन ने ये वाला र। ये क्या चीज है? र। इसके साथ र और जोड़ दिया और शिरोरेखा से इसको एक साथ बांध दिया, तो फिर ये एक शब्द बन गया ए ना र, अनार। क्या बन गया ये? अनार। क्या बन गया? अनार। अब इसी प्रकार से आपको एक शब्द बनाना है कि पहले आपको ये आई लिखना है, आई, ये आई लिख दिया और फिर आपको एक इसी में से छांट करके ले लेना है। देखो न, ये वाला न आप लिख देंगे और ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला यहाँ और लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। तो इन तीनों को मिला करके एक साथ लिखने से क्या बन जाएगा? ऐनक। क्या हो जाएगा? ऐनक। ऐसे शब्द बनते हैं। या सीधा इसको बिना मात्रा लिखोगे तो भी ऐनक बन जाएगा। ये ए लिख दिया और न लिख दिया और फिर क लिख दिया, फिर इन तीनों को साथ में जोड़ करके बोलोगे तो भी ये ऐनक बोला जाएगा। इसको ए न क, ये तो बोला जाएगा ऐनक क्योंकि ए पहले से बोला जाता है ये, और ये हो जाएगा आई, एक मात्रा लगी हुई इसलिए इसको आई बोलते हैं। तो ये होता ऐनक और ये हो गया ऐनक। ये ऐनक है और ये ऐनक है। इस तरह से आप बोलते जाएंगे और इसको पढ़ते जाएंगे। अब इसी प्रकार से कुछ शब्द है, जैसे मान लो ये प है, पैवरण है, पैवरण की ये आ की मात्रा लगा दी, पैवरण की आ की मात्रा लगा दी तो पा बन गया। और फिर अपन लिखेंगे प और लिख देंगे इसके साथ, यानी एक वर्ण 2 बार 3 बार कितनी बार भी आ सकता है। तो एक प और लिख दिया और फिर इनको दोनों को जोड़ दिया। तो इस जोड़ने से अब इनको पढ़ेंगे अपन, भाई प के आ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है? जैसे क के आ की मात्रा लगती है तो का बनता है, तो प के आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? पा बनेगा। पा बनेगा। तो पा बनेगा और फिर एक प अपन ने इसके साथ और लिख दिया तो पा, और दूसरे वाला प बोलेंगे, पहले वाला पा हो जाएगा और दूसरे वाला प, तो पाप। क्या हो जाएगा? पाप, 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 पाप। ये शब्द बन जाएगा आपके पाप। और फिर इसके आगे एक और लिख दिया, एक वर्ण और बना दी, मात्राएं और लगा दी। मान लो आ की मात्रा इसके साथ जोड़ दी तो इसको आ की मात्रा जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? पा, 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 पा। यानी दोनों जो वर्ण है, वर्ण और स्वर मिले हुए हैं, उनको एक समान ही है, एक जैसे ही है, इनको एक जैसे ही बोला जाएगा। पा, पा, ये भी पा है और ये भी पा है। इनको बार बार बोलेंगे। जैसे छोटे बच्चे जिनको नाम नहीं आता है बोलना सीखते हैं वो बोलते हैं पा, पा, क्योंकि आसान नाम है। उसी तरीके से आप भी छोटे हो और किताब पढ़ना ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा। पा, 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 पा। क्या हो गया ये? पापा। क्या शब्द हो गया ये? पापा। इसी प्रकार से अपन एक शब्द और ले लेते हैं न, और फिर इसके के आ की मात्रा लगा दी तो वैसे ही क के आ की मात्रा लगती है तो का बनता है। तो इसी प्रकार से न के आ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है? ना। और फिर इसी न को वापस लिख देते हैं न, और फिर आ की मात्रा लगा दी तो इन दोनों को अब जोड़ दिया तो ये एक शब्द बन गया ना, ना। यानी कि हम किसी चीज को लेने से मना करते हैं तो भी ना ना करते हैं, और इनको बार बार बोलेंगे तो नाना अपने जो रिश्तेदार है वो हो जाएंगे। ना ना, नाना जैसे नाना नानी होते हैं उसी प्रकार से ना ना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ना ना, ना ना, ना ना, ना ना। ये नाना शब्द बन जाएगा। और इस नाना शब्द से अपन नानी शब्द भी बना सकते हैं, निन्नी शब्द भी बना सकते हैं। देखो नाना से नानी भी बना सकते हैं। देखो इस तरह से ये ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगी? ये नानी, नानी। क्या हो जाएगा? ये नानी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द अपने आप बना करके, और इनको चाहे उल्टे लिखो सीधे लिखो कैसे भी लिखो, एक ये ले लिया दूसरे वाला आपकी जो मर्जी आई वो मात्रा लगा दी, फिर इसको बोला, दोनों को बोला, अलग अलग बोला, फिर इनको साथ में बोला 2 बार 3 बार 4 बार। इस तरह से आप बार बार इनको बोलते रहेंगे तो आपके शब्द बनने लग जाएंगे, और जब शब्द बनने लग जाएंगे तो आगे की प्रक्रिया है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो आज के क्लास में सभी विद्यार्थियों के लिए आपके पहचान, वर्ण पहचान और शब्द बनाना, ये चीजें हमने आज सीख ली। और पीछे वाले वीडियो को सभी ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो उसको पहली और दूसरी क्लास के विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो को देखेंगे। उसमें व्यंजन, स्वर, मात्राएं लिखना और उच्चारण करना ये चीजें बताई गई है, बोलना बताया गया है। और इस वीडियो के अंदर आपको वर्ण की पहचान बताई गई है, पहचान कैसे की जाती है, इसको उल्टे सीधे क्रमों में सभी को एक साथ लेकर की पहचान बताई गई है। फिर इनका शब्द कैसे बनाया जाता है वो आपको इस वीडियो के बारे में पूरी बताई है। अब आगे वाले वीडियो में आपको किताब के जो वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में।
किताब के जो वाक्य होती है, यानी जिसको एक लाइन कहते हैं, एक लाइन पूरी होती है जिसे वाक्य बन जाता है, कई शब्दों को जोड़ करके लाइन बनती है, उसके बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पीछे वाला वीडियो और ये वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे और इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। घर पर रहे और सुरक्षित रहे।